Hello, good morning, boys and girls. Today we will read the future indefinite tense. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है क्या, आज हम इसके बारे में समझेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम कैसे बात कहते हैं, अपनी कैसे स्टोरी रखते हैं, आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे और हम सब सीखेंगे। वीडियोस को लास्ट तक देखेंगे, निश्चित रूप से आप कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट है क्या, सबसे पहले हमें ये समझना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब आज हम यहाँ बैठे हैं और हम कल की जब बात कर रहे हैं, आने वाला कल, ठीक है ना। जैसे एक कोई लड़की है या कोई लड़का है, कोई बॉय है, यहाँ पर ये है और ये कल की बात कह रहा है कि कल मैं स्कूल जाऊँगा या कल मैं सुबह जल्दी उठूँगा, फिर खाना खाऊँगा, टहलने जाऊँगा, फ्रेश होऊंगा और फिर स्कूल जाऊँगा। जो चीज़ें फ्यूचर में होने वाली हैं, आगे इन फ्यूचर में जो चीज़ें हम प्लान करने वाले हैं, वो सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो कल आने वाला जो फ्यूचर का टेंस है उसको हम प्लान करते हैं और अपनी जो दिनचर्या है उसको हम प्लान करें। अगर हम ये कहें कि मैं कल सुबह आई शैल गेट अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो एंड देन आई विल फ्रेश एंड आई विल गो टू स्कूल, ये सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जहाँ हम भविष्य में कोई बात कह रहे हैं वो सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले आइए हम सीखते हैं पहचानना, आइडेंटिफिकेशन। हम पहचानेंगे कैसे। हिंदी में जनरली जो लोग हिंदी जानते हैं, हिंदी स्पीक करते हैं, बोलते हैं, इन लोगों के लिए एक तरीका है कि फ्यूचर में गा, गी, गागी, गे ऐसे शब्द अंत में आते हैं वर्ब के साथ। जैसे हम कहें वह रोएगा, हंसेगा, खेलेगा, पिएगा, मैं लिखूँगा, जाएंगे, पढ़ोगे, या हम कहें खेलेंगे। ये सारे जो फ्यूचर की जो प्लानिंग है, जो फ्यूचर में होने वाला है, वो सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ये कि ये जो फ्यूचर है इसमें हम कैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है और हम उसको कैसे बनाते हैं। अब हम इस बात पे आगे को सीखेंगे। पहचानना सबकी समझ में आ गया होगा। जिन वाक्यों में भविष्य में कार्य होने वाला होता है वो सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। और इस टेंस के जो हिंदी सेंटेंसेस होते हैं उनके अंत में जो वर्ब होती है उस वर्ब के साथ गा, गी, गे आदि शब्द होते हैं। जैसे वह हंसेगा, वह रोएगा, वह पढ़ेगा, मैं सुबह उठूँगा, मैं कल स्कूल जाऊँगा, मैं कल अपना काम करूँगा और फिर लौट कर आऊँगा, मैं कल बाज़ार जाऊँगा, बाज़ार से किताबें खरीदूँगा। ये जो कुछ भी है, जो प्लान हम फ्यूचर का बोलने वाले हैं, जो करने वाले हैं, वो सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। डियर बॉयज़, समझ में आया होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है क्या, ठीक है ना। जो भविष्य में होने वाला, जो फ्यूचर में होने वाला है, वो सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब मान लीजिए जिन्हें हिंदी नहीं आती तो फिर क्या कैसे समझेंगे इसे। उसका तरीका है कि जो कुछ प्लान हम जो फ्यूचर में करने वाला है, जो कमिंग टाइम है, उस कमिंग टाइम में जो एक्शन विल बी परफॉर्म, जो एक्शन होगा, वो सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने एक उदाहरण दिया था, अभी एग्जाम्पल समझाया था कि कोई एक लड़का है और वो हम मिले, हम कभी कल आप आओगे नहीं, वो कह रहा नहीं मैं कल मैं आऊँगा और आपसे मिलूँगा, आपसे मुझे एक किताब लूँगा, फिर मैं पढ़ूँगा, वापस घर आऊँगा, एक आपको गिफ्ट भी दूँगा। अब ये सारी चीज़ें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, जो भविष्य में होने वाला है, ये सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो अब हम सीखते हैं, आइए इस सेंटेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं या अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनको हम कैसे बनाते हैं, इस बात को पहले समझेंगे। इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना। पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक हिंदी में कहते हैं, और या हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिन वाक्यों में होना होता है, एक्शन परफॉर्म होता है, काम होता है, या फिर नहीं शब्द नहीं आता, ठीक है ना। जिनमें कुछ होना हो रहा होता है, जो वर्ब करता कुछ करता है, वो सारे सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, मैं एक पत्र लिखूंगा, हम कल स्कूल जाएंगे, तुम एक किताब पढ़ोगे, मैं सोमवार को एक मैच खेलूंगा, मैं मंगलवार को बाज़ार जाऊंगा,
वहाँ से कुछ मिठाई खरीदेंगे, हम मिठाई खरीदेंगे। अब ये सारा जो फ्यूचर में है, जो हो रहा है, जिसमें एक्शन की बात होने की कही जा रही है, ये सब पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं जिनमें एक्शन हो रहा है। जैसे मैं उदाहरण दिया, मैं एक पत्र लिखूँगा, मैं एक पत्र लिखूँगा, मैं एक पत्र लिखूँगा, पत्र लिखूँगा। तुम कल स्कूल जाओगे, तुम कल स्कूल जाओगे, स्कूल जाओगे, तुम कल स्कूल जाओगे। हम एक मैच खेलेंगे, हम एक मैच खेलेंगे। अब ये जो सेंटेंसेस हैं ये सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि पहचानना, ठीक है ना। अब हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिनकी हमने जो एग्जाम्पल लिखे। अब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते कैसे हैं पहले भी बताया है, फिर सीखेंगे इस बात भी। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट पहचानना आता ही है सबको, और उसको सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब विल को लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ी देर में हम विल और सेल, इनके बीच में एक कन्फ्यूजन और है, उसको और हम दूर करेंगे अभी कि विल और सेल का कन्फ्यूजन क्या है, ठीक है ना। तो सी विल, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लिखेंगे, और फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स जो अदर्स हैं वो लिखेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब हम बात करते हैं विल और सेल की कि ये क्या चक्कर है इनका, है ना। काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि जितनी हम बुक पढ़ते हैं तो किताबों में अक्सर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है कि आई और वी, ये दोनों सब्जेक्ट जब आते हैं आई और बी, तो इनके साथ हम सेल का यूज़ करते हैं, और जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उन सब के साथ में, जो अदर सब्जेक्ट है आई और वी के अलावा, ठीक है ना, उनके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। अक्सर बुक्स में ये बात लिखी होती है, लेकिन छात्रों आज जो मॉडर्न इंग्लिश है और जो ओल्ड इंग्लिश है, जो पुराना जो पैटर्न चल रहा था अब तक, उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। क्या आया है कि अब जनरली हम सबके साथ विल का यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने विल वर्ब लिखा, क्योंकि आई और वी के साथ सेल का यूज़ करते हैं। किताबों में ये बात लिखी होती है, और एक बात साथ में और लिखी होती है। यदि उसमें अगर ये श्योर हो कि ये काम होगा, तो फिर आई और वी के साथ में हम विल का यूज़ करेंगे, और अदर्स के साथ में सेल का यूज़ करेंगे। अदर्स का मतलब यहाँ पर आई और वी के अलावा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, यू हो सकता है, दे, या इट, सी, या कोई नाउन है अलग से, इनके साथ में विल का यूज़ करते थे। ये बुक्स में लिखा मिलता है। लेकिन एक बात जो मेरा बताया कि अगर कोई बात अवश्य कही गई, जैसे मैं एक पत्र अवश्य लिखूँगा, तो फिर आई के साथ सेल का यूज़ नहीं करना, किताब में ये मिलता है, उनके साथ में विल लिखेंगे फिर। लेकिन आज जो मॉडर्न इंग्लिश है वो सारे झंझट को तोड़ देती है, और वो क्या कहती है, हम जब बोलते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जनरली जब हम बोलते हैं, किताबें पढ़ते हैं और सब जगह मिलता है लिखने देखने को, तो हमें अक्सर यही मिलता है कि अब सबके साथ विल का यूज़ होता है। आई के साथ भी आई विल गो, आई विल प्ले, आई विल रीड, आई विल प्ले, सबके साथ आई के साथ भी विल का यूज़ होता है। ऐसे वी के साथ भी विल का यूज़ होता है, विल प्ले, विल रीड, विल ईट, विल टेक टी, ये सब। अब यहाँ इनका एक शॉर्ट फॉर्म और आजकल चलता है। स्पीकिंग जो इंग्लिश है, जो स्पोकन इंग्लिश है, इस स्पोकन इंग्लिश में इनके कुछ कंस्ट्रक्शंस और चलते हैं जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं। उन पे भी हम समझेंगे, उन पे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं पहले। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, अदर्स लिखना है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। अक्सर करके लोग यही सीखा है हमने कि आई और वी के साथ सेल, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं करना। जो हमारा स्पोकन इंग्लिश है, जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सुनते हैं,
वैसा ही पिक्चर में तो अक्सर करके डायलॉग्स आता, आई विल मैरी यू या विल यू मैरी। इन सब में विल का यूज होता है, आई के साथ भी और विल के साथ भी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम सबके साथ अब विल का यूज करेंगे। ओके, चलिए अब हम करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा, अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सब्जेक्ट लिखना होगा। और सब्जेक्ट क्या बताया था, वाक्य में वर्ब से पता कर लेंगे जो वाक्य के अंत में होती है, और वो अंत में वर्ब कौन सी है लिखूंगा। कौन लिखेगा, मैं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमें आई लिखना होगा और आई के साथ में फिर हम विल का यूज करेंगे, आई विल। ओके, आई विल, और फिर लिखना वर्ब, इसकी इंग्लिश लिखेंगे आई विल राइट, आई विल राइट, और फिर एक पत्र, अ लेटर, आई विल राइट अ लेटर। ओके, समझ में आ गया। और वाक्य के अंत में हम फुल स्टॉप लिखेंगे। इस तरह से इस सेंटेंस पॉजिटिव बन गया। अब इसी तरह से हमें ये जो सेकंड सेंटेंस है इसको भी ट्रांसलेट करना है। वो क्या है, तुम कल स्कूल जाओगे, तुम कल स्कूल जाओगे। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट क्या है इसका, यू, और फिर हमें वर्ब लिखनी है विल, यू विल, और फिर जाओगे, गो, यू विल गो टू स्कूल। टू क्या है, एक प्रेपोजिशन है, जहाँ के लिए हम जाते हैं, जिस स्थान के लिए, उससे पहले टू लिखते हैं। यू विल गो टू स्कूल, और ये फ्यूचर टाइम कल, इसको हम बाद में लिखेंगे टुमारो। लेकिन एक और बात ध्यान रखेंगे, जब हम बोलते हैं कोई बात तो हम इस टुमारो को पहले ही बोल सकते हैं, टुमारो आई विल गो टू स्कूल। ओके, और जब हम लिखते हैं तो फिर टाइम जो करेक्ट इसका जो स्थान है प्रॉपर, वो सब्जेक्ट के जहाँ हम जाते हैं बाकी के अंत में आता है ये टाइम। लेकिन जब हम बोलते हैं तो इसको हम पहले ही बोल लेते हैं। स्पोकन इंग्लिश में टाइम जनरली पहले आ जाता है, कभी कभी हम प्लेस तक बोल देते हैं, लेकिन समय तो अक्सर करके पहले बोल देते हैं स्पोकन इंग्लिश में। लेकिन अगर हम बाद में बोलते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल करेक्ट भी है और सही भी है। अब हम बात करते हैं, हम एक मैच खेलेंगे। अगला सेंटेंस हमारा कैसे बोलेंगे, वी विल प्ले अ मैच। ओके, क्या हो जाएगा, वी, और फिर विल का यूज करेंगे, वी विल प्ले अ मैच, प्ले अ मैच। ओके, ये हमारे सारे पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस हुए। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। ये जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना, और उनको समझेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। पहले समझे हैं आपने, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब वे वाक्य जिनमें नहीं शब्द होता है, या फिर हम कहें जिनमें कार्य का होना नहीं पाया जाता। जैसे सेंटेंस है, तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, लड़के दिन में नहीं खेलेंगे, हम कल हॉकी मैच नहीं खेलेंगे, मम्मी कल खाना नहीं बनाएंगी, पापा कल ऑफिस नहीं जाएंगे, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं कल अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा, मैं इस संडे में मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलूंगा, मैं सोमवार को अपने गांव नहीं जाऊंगा। नहीं, जो काम हम नहीं करेंगे फ्यूचर में वो सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, और इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ये जो सब्जेक्ट है इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रक्चर जो है इन सेंटेंस का। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख दिया, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब जिनमें नहीं होना होता है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर अदर वर्ड्स लिखेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल्स और लिख लिए हैं बोर्ड पर, अब हम इनको समझते हैं, ठीक है ना। जैसे तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, पहला सेंटेंस। सेकंड है लड़के मैच नहीं खेलेंगे, हम कल स्कूल नहीं जाएंगे। जो काम हम नहीं करेंगे कल वो नेगेटिव सेंटेंस हो गए, ठीक है ना। अब हम इसको बनाते हैं और स्ट्रक्चर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका सब्जेक्ट लिखना है यू, और फिर हमें विल, यू विल नॉट, और फिर यू विल नॉट, और फिर पुस्तक और वर्ब लिखनी है रीड, यू विल नॉट रीड,
और फिर बाद में पुस्तक, यू विल नॉट रीड द बुक, ओके। और फिर लड़के मैच नहीं खेलेंगे, कैसे लिखेंगे? बॉयज विल नॉट प्ले अ मैच, ओके। अब ये जो तीसरा सेंटेंस है, हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, कैसे लिखेंगे हम, कैसे बनाएंगे इसको? हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, वी सबसे पहले लिखेंगे, वी शैल नॉट, वी विल नॉट, ओके, वी विल नॉट गो टू स्कूल, वी विल नॉट गो टू स्कूल, और फिर फुल स्टॉप। एक चीज रहेगी कल, टुमारो, वी विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। इस तरह से हम इनको ट्रांसलेट करेंगे। नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब जो हमारी विल आती है ये उसके बाद लिखते हैं, ओके। अब हमें आगे के सेंटेंसेस किस तरह से बनाएंगे इस पे हम अभी सीखते हैं, ओके। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है ये नेगेटिव हो गए। अब हम सीखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ओके। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं उनको और देखते हैं। पहले हमने नेगेटिव लिखे थे, अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, ओके। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का हमने हेडिंग ऊपर लिख रखा है, अब हम इसको अभी सीखेंगे, ओके। क्या करना है? सबसे पहले हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के, एक पहले वो यस नो क्वेश्चंस, ठीक है ना। यस नो क्वेश्चंस का मतलब जानते हैं ना, जिनका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस जनरली क्या शब्द जो इंटरोगेटिव वर्ड्स होता है वो सबसे पहले आता है, उससे शुरू होते हैं। जैसे क्या तुम पुस्तक खरीदोगे, क्या तुम बाजार जाओगे, ठीक है ना। जैसे क्या तुम पुस्तक खरीदोगे, क्या तुम पुस्तक खरीदोगे। अब आप कह सकते हैं यस, है ना, क्या तुम पुस्तक खरीदोगे, या क्या तुम बाजार जाओगे, क्या तुम बाजार जाओगे। इनको जो हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे, इनका स्ट्रक्चर क्या है ऐसे सेंटेंस का, उस स्ट्रक्चर को और लिखता हूं मैं, ओके। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं सारे, इनका स्ट्रक्चर क्या है मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, यहां पर ऊपर लिखता हूं। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करना है, विल, इसको सबसे पहले लिखेंगे, और फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर बी वन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ओके। ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स लिखे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना। अब हम बात करते हैं आगे की, ये बनाना कैसे सेंटेंस, क्या तुम पुस्तक खरीदोगे। अब हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमें सेंटेंस बनाना है, क्या तुम पुस्तक खरीदोगे। तो सबसे पहले हमें क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी, अंग्रेजी, और हेल्पिंग वर्ब लिखनी है विल, इसको हम पहले लिख लेंगे। यहाँ पर रेड से ही लिखते हैं ताकि डिफर कलर हो जाएगा तो दिखाई देगा। कैसे होगा, विल, यहाँ पर सबसे पहले विल यू बाई अ बुक, विल यू बाई ए बुक, और क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्या तुम बाजार जाओगे, कैसे बनाएंगे, विल यू गो टू मार्केट, विल यू गो टू मार्केट, ओके। इस तरह से हम इनको ट्रांसलेट करते हैं। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देते हैं जिनमें इंटरोगेटिव वर्ड्स बीच में आता है या फिर क्या नहीं होता, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल्स देता हूं पहले। जैसे आप शाम को क्या खाओगे, वाक्य है आप शाम को क्या खाओगे, शाम को क्या खाओगे, आप शाम को क्या खाओगे। अब इसमें क्या शब्द आया, लेकिन ये बीच में है, ये बीच में है तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे, इसकी इंग्लिश लिखेंगे। एक और वाक्य है, जैसे लड़के आज कौन सा मैच खेलेंगे, लड़के
लड़के आज कौन सा मैच खेलेंगे, कौन सा मैच खेलेंगे। ओके, अब इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द है, कौन सा मैच, ये बीच में आया ना प्रश्नवाचक शब्द, इसलिए इसकी इंग्लिश भी हम सबसे पहले लिखेंगे। एक और उदाहरण जैसे लिखते हैं, तुम शाम को कितना दूध पियोगे, या तुम आज कितना दूध पियोगे, तुम आज कितना दूध पियोगे, कितना दूध पियोगे। ये भी फ्यूचर का टेंस हो गया, ठीक है ना। अब इनमें समय है क्या कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है, और जब ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं इनको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे। ये जो पहले वाला जो स्ट्रक्चर है सेम यही स्ट्रक्चर रहता है, केवल एक अंतर आता है कि इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो इससे पहले लिख देते हैं। केवल स्ट्रक्चर यही काम करता है, केवल इससे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड ये हम सबसे पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड जब हम पहले लिख देंगे तो यही स्ट्रक्चर से काम हो जाएगा। जैसे आप शाम को क्या खाओगे, वाक्य है ना, जब हम इसको बनाएंगे तो कैसे करेंगे, क्या कि इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे, व्हाट, ठीक है ना। यहां लिखता हूं व्हाट विल यू, व्हाट, और फिर विल, व्हाट विल यू ईट, और इन द इवनिंग, शाम को। ओके, और क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही सेंटेंस है, लड़के आज कौन सा मैच खेलेंगे। अब यहां पर कौन सा मैच, विच गेम, इसको सबसे पहले लिख लेंगे, विच गेम या विच मैच, गेम, और फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब लिखेंगे पहले विल, और फिर वर्ब सब्जेक्ट बॉयज, विच गेम विल बॉयज, और फिर वर्ब लिखेंगे हम प्ले। अब जो क्या बच गया, आज, टुडे, और क्वेश्चन मार्क, विच गेम विल बॉयज प्ले टुडे। ओके, आज कौन सा मैच खेलेंगे। अब ऐसी ही सेंटेंस है, तुम आज कितना दूध पियोगे, इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है हमारा, कितना दूध, इसको सबसे पहले लिखेंगे हाउ मच मिल्क, और फिर हमें इसके तुरंत बाद वर्ब लिख देनी है, हाउ मच मिल्क विल, और फिर सब्जेक्ट लिखना है यू, और वर्ब ड्रिंक। ओके, और क्वेश्चन मार्क। अब इसी में एक और तरीके के क्वेश्चंस रह गए, और वो हैं इंटरोगेटिव में जब हम नॉट का यूज़ करते हैं तो कैसे बनाएंगे, उनको और थोड़ा सीखते हैं, फिर उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्शंस सीखेंगे कि कैसे बोलते हैं और कैसे आजकल इस मॉडर्न इंग्लिश में सीखते हैं। ओके, आप नोट करते चलिए, साथ साथ कॉपी पे उतारते चलेंगे तो आपका हो जाएगा, आपकी कॉपी में आ जाएगा। ओके, अब हम अगला कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं जिनमें नहीं शब्द आता है, ठीक है ना। जैसे क्या तुम्हारा भाई कल नहीं आएगा, वाक्य है क्या तुम्हारा भाई कल नहीं आएगा। अब जब हम इसको बोलेंगे, अब इसमें नहीं शब्द और आ गया, और क्या शब्द पहले आ गया। तो पहले जो हमारा स्ट्रक्चर था वो क्या था, सबसे पहले हम क्या लिखते थे, हेल्पिंग वर्ब विल। अब हमारा जो स्ट्रक्चर है इस सेंटेंस का, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले विल लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, और इस सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट का यूज करेंगे। ओके, यहीं पर हम नॉट का यूज करेंगे, और फिर इसके बाद वर्ब लिखेंगे बी बन, और फिर ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। ये जो अदर वर्ड्स हैं वो यहाँ पर आएंगे। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देंगे सेंटेंस में, जैसे है क्या तुम्हारा भाई कल नहीं आएगा। और जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या तुम्हारा भाई कल नहीं आएगा, तो इसकी क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम विल लिखेंगे, विल, और फिर तुम्हारा भाई, योर ब्रदर
विल योर ब्रदर, अब फिर यहीं पर हमें नॉट लिखना है, नॉट कम, नॉट कम, और कल की इंग्लिश फिर लिखेंगे टुमारो, नॉट कम टुमारो, और बाद में क्वेश्चन मार्क। अब मैं यहीं पर एक और एग्जांपल देता हूं लास्ट, जैसे सुनार अंगूठी क्यों नहीं बनाएगा, सुनार जो सेकंड एग्जांपल है, सुनार अंगूठी क्यों नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले यहां पर हम क्यों शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। यहां पर जैसे ये स्ट्रक्चर है सेम है, केवल इसमें इससे पहले हमें इंटरोगेटिव वर्ड्स जोड़ देना है, इंटरोगेटिव वर्ड, इंटरोगेटिव वर्ड्स, बस इतना काम करना है, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे फिर हम इंटरोगेटिव वर्ड्स, क्या है, क्यों, वाई, और फिर सेम पहले वाला जो स्ट्रक्चर है विल, और फिर सुनार, गोल्ड स्मिथ, वाई विल गोल्ड स्मिथ, और फिर नॉट मेक द रिंग, ओके। और इस तरह से ये सेंटेंस हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनकी, ओके, ये कैसे बोली जाती हैं। आजकल जो मॉडर्न ट्रेंड है इसमें विल या विल नॉट, इसको पूरा नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, जैसे आई के साथ जब विल आता है तो हम क्या बोलते हैं, आई विल गो, आई विल ईट, आई गो टू स्कूल, आई रीड माई इंग्लिश। आई के साथ जो डबल एल है यहाँ पर डब्ल्यू गायब हो जाता है, आई के साथ हम शॉर्ट फॉर्म में केवल कॉमा लगा करके इस तरह से बोलते हैं, आई, ये सब इसका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है ना। फिर आता है यू, अब यू विल नहीं बोलते, शॉर्ट में क्या कर देते हैं, यू विल कम टुमारो, यू विल गो टू मार्केट, यू विल शब्द का यूज होता है। फिर एक और जो मॉडर्न वर्ड है वी विल नहीं बोलते, केवल शॉर्ट में ही काम करा देते हैं, विल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, विल प्ले अ मैच टुमारो, विल प्ले अ क्रिकेट मैच ऑन संडे, विल गो टू स्कूल टुमारो। यहाँ पर वी के साथ विल करके बोल देते हैं। ऐसे ही शब्द होता है दे, और फिर दे के साथ जब विल बोलते हैं तो देल, क्या बोलते हैं, देल बोलते हैं। ऐसे ही के साथ हेल, सी के साथ सेल बोलेंगे इसको, ठीक है ना। ऐसे ही फिर आता है विल नॉट, ठीक। अब विल नॉट को कैसे बोलेंगे, वांट, इसको वांट नहीं बोलते, वांट जो होता है वो ना लगे इसलिए ओ की आवाज निकालते हुए बोलना होता है। क्या बोलते हैं हम, वांट, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई वांट ईट, वांट नहीं बोलेंगे, आई वांट ईट, वांट, वह कल नहीं आएगी, सी वांट कम टुमारो, हम कल नहीं खेलेंगे, वी वांट प्ले टुमारो, वी वांट बोलेंगे, वांट नहीं बोलते जब हम बोलते हैं इसको तो, ठीक है ना। ऐसे ही इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं तो फिर हम नॉट को हम पहले लिख देते हैं। जैसे ये शब्द था ना, ये था, क्या था, विल योर ब्रदर नॉट, तो यहाँ पर हम पहले इस नॉट को हम पहले ही बोल सकते हैं। वांट योर ब्रदर कम टुमारो, वांट बोलेंगे, वांट योर ब्रदर कम टुमारो। यहाँ पर जैसे है ना, वाई वांट गोल्ड स्मिथ मेक, ओके, वाई वांट शब्द कुछ नॉट प्लस वी, ये दोनों वर्ड्स को पहले मिलाकर हम बोल देते हैं। ये हमारा इंग्लिश का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। बच्चों सीखना है इसको, थोड़ा कोशिश भी करना, बोलने की भी कोशिश करना। जब हम इंग्लिश ये सेंटेंसेस है जो हम सीखते हैं, हाउ टू स्पीक, ये भी हम बोलें, क्योंकि हमारा जो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसको बोलने की, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लिखने की जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हमें ये सीखना नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको सीखें, वेरी इजी है, बहुत सिंपल ट्रिक है, ओके।
इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। एक्सरसाइज और करना है इसमें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको जैसे ही मैं टेंस है वो सारे ख़त्म होंगे, फिर और भी बहुत सारे यूज़र्स हैं, उनको कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, वाक्य कैसे बनाते हैं, वो बहुत कई एक वीडियोज़ आएंगे, लगातार आते रहेंगे और क्लास भी चलाते रहेंगे। एक दिन हम लाइव क्लास भी लेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगे, डिस्कशंस हम मैसेज देंगे सभी बच्चों के, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूअर्स हैं, उन सब की एक दिन ऑनलाइन क्लासेस लेंगे यूट्यूब के थ्रू माध्यम से। और आप अपनी समस्या कैसे आप सीख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, ये सब मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। आप पढ़िए। धन्यवाद। थैंक्स।